नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रविंदर सिंह बिस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपके पास फिर हाजिर हूं। और आज क्या लेकर आया हूं, ये सुरक्षा कर्मी भाई बहनों के लिए एक और पाठ है, जिसमें मैं यह बताने जा रहा हूं कि एक सुरक्षा कर्मी को पारिश्रमिक किस आधार पर दिया जाता है। मैंने पिछले 3 जो पाठ यहाँ पर बताए थे, उन पाठ में पहला यह था कि सुरक्षा क्या होती है या सुरक्षा का मतलब क्या होता है। दूसरा यह पाठ था कि सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने यह बताया था सुरक्षा मेरे हिसाब से 2 ही प्रकार की होती है। यानी मेरे विचार में सुरक्षा एक सजीव प्राणियों की सुरक्षा है और दूसरा निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो भी सुरक्षा के बारे में वक्तव्य देता हूँ या बताता हूँ, वह मेरे निजी विचार हैं। यदि इसके लिए कोई भी कानून के तहत किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी, तो मैं सीमा सुरक्षा बल या बैंक के किसी भी सुरक्षा के किसी भी विचार को यहाँ पर व्यक्त नहीं कर रहा हूं। यह मेरा निजी विचार है। तो इस मेरे निजी विचार में मैंने यह कहा था कि सुरक्षा किसे कहते हैं, यानी किसी भी सजीव वस्तु की सुरक्षा के लिए किया गया प्रोसेस, या किसी भी करेक्शन किसी भी सजीव प्राणी की सुरक्षा के लिए किया गया प्रोसेस, या सुरक्षा में किया गया इंतजाम, या किसी भी निर्जीव वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, तोड़फोड़ से बचाने के लिए किया गया प्रबंध ही सुरक्षा कहलाता है। और यही 2 प्रकार की सुरक्षा मेरे विचार से है। इसके अलावा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता भी यही है कि किसी भी वस्तु का नुकसान न हो, उसको मूल्यवान वस्तु को बरकरार रखा जाए, और उसके ऊपर जो भी सुरक्षा कर्मी नियुक्त होता है उसे अपनी मेहनत से, अपने सिंसियरिटी से और अपने डेडिकेशन से उस वस्तु की सुरक्षा करनी होती है। या किसी सजीव प्राणी की सुरक्षा में लगा है तो उसे अपने से ज्यादा उसको सोचकर सुरक्षित रखना चाहिए। उसी के लिए एक पारिश्रमिक नियुक्त किया जाता है, जो कि मैंने पहले कहा था कि जैसा जिसका ओहदा होगा, जैसी जिसकी वैल्यू होगी, अगर सजीव प्राणी है तो उसके अनुसार पारिश्रमिक देता है। लेकिन इस तरह से अलग अलग सुरक्षा कर्मी अलग अलग जगह और अलग अलग काम में लगे रहते हैं, उनको अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाता है। इस एनोमली यानी इस जो बेतरतीब अलग अलग प्रकार की सुरक्षा के पेमेंट या सैलरी दी जाती थी, पारिश्रमिक दिए जाते थे, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सन 2005 में एक कानून लाया गया, एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम है पसारा। पसारा का मतलब होता है, पसारा की स्पेलिंग ये है PSARA। तो PSARA का मतलब क्या है, तो सभी सुरक्षा कर्मी भाई बहन इसको खास नोट कर ले कि पसारा का मतलब क्या है। तो पसारा का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी जो कि सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करती है या सुरक्षा कर्मियों के नियुक्ति के व्यवसाय में लगी है, उसको भारत सरकार के इस कानून के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो 2005 में यह सुरक्षा अधिनियम या एक्ट बना था, जिसे हम पसारा 2005 कहते हैं। P फॉर प्राइवेट यानी निजी, और S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एजेंसी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, और R फॉर रेगुलेशन और A फॉर एक्ट। तो रेगुलेशन और एक्ट यानी अधिनियम। तो जब भारत सरकार ने 2005 में इस तरह का एक अधिनियम लाया कि जिसमें सुरक्षा एजेंसियां जो भी सुरक्षा कर्मियों को किसी भी सुरक्षा में अनुबंधित करती हैं, लगाती हैं, डिप्लॉय करती हैं, तो उन्हें इस कानून के तहत जो भी शर्तें हैं उन शर्तों को मानना पड़ेगा और उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सुरक्षा एजेंसियों को, या स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, या पूरा भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग पसारा का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यानी अगर मैं एक सुरक्षा एजेंसी खोलना चाहता हूं और मैं दिल्ली में खोलना चाहता हूं, तो दिल्ली की सरकार द्वारा जो
इस पसारा 2005 के अंतर्गत अपने स्टेट में जो रूल बनाया गया है, जिसे कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक रूल बनाया जाता है स्टेट द्वारा, जिसका आधार पसारा है 2005, तो उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन के ऊपर ही जो सरकार है उस राज्य की, वह पसारा लाइसेंस प्रदान करती है। तो उस पसारा लाइसेंस के बाद ही मैं किसी भी सुरक्षा कर्मी को अपनी कंपनी में भर्ती कर सकता हूं, और उसके बाद पसारा नियमों के आधार पर ही, और जो नियम उस राज्य के हैं जहां पर मुझे सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने हैं, उस राज्य के रूल के अनुसार ही मुझे सुरक्षा कर्मियों को किसी भी स्थान पर नौकरी पर लगाने की अनुमति मिलती है। तो इस अनुमति के लिए पसारा का जो हमारे पास कानून है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी है, और उसी पसारा के अंतर्गत यह दिया गया है कि जो भी सुरक्षा कर्मी अगर नियुक्ति पर जाते हैं तो उनको कितने घंटे की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया होना जरूरी है। तो उस प्रशिक्षण के लिए ही मैं यहाँ पर आपको विभिन्न समय पर अलग अलग पाठ के अनुसार सुरक्षा की जानकारी दूंगा, और उन पाठ में क्या क्या शामिल किया गया है वह भी बताऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आरसीजे उत्तराखंडी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी का बटन दबाना न भूलिएगा कि जब भी मैं नया पाठ लेकर के आऊंगा तो आपको उसका पता चल जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पर आगामी समय में यह भी लेकर के आऊंगा कि कब आपकी वेतन में वृद्धि कब और कैसे होती है, और कब कब आपको वेतन वृद्धि के अनुसार सुरक्षा एजेंसी द्वारा वेतन दिया जाना चाहिए। तो इसे मैं इस क्रम को आगे जारी रखूंगा। मेरे अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आपका प्यारा आरसीजे उत्तराखंडी फिर मिलता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।